जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल पीएमसी टीचिंग जॉन में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एजुकेशन संबंधित वीडियो। जो भी खास करके स्टूडेंट है इस चैनल में उसको बहुत सारी प्रकार का टीचिंग संबंधित वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज हम लोग लाए हैं बीएससी की क्लास 10 अर्थात एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 और इसी प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट करने वाले हैं। जिस विद्यार्थी ने अभी तक 2024 में एग्जाम देने वाला है बट अभी तक किसी कारणवश उन्होंने मैथ खत्म नहीं कर पाया है या फिर मैथ में कोई दिक्कत रह गया या फिर उन्होंने शुरू भी नहीं किया है, तो हमारे इस वीडियो से वो पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा और 100% उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों हम समझते हैं प्रश्न एक क्या कहना चाहता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले समझना हम लोगों को यूक्लिड विभाजन होता क्या है। दोस्तों यूक्लिड ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे a बराबर bq प्लस r कहा जाता है। इसी के अनुसार हम लोग एचसीएफ निकालेंगे जिसे यूक्लिड विभाजन का एक चरण के बाद चरण वाइज चरण इसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको समझते हैं पहले कि a क्या है। जहां पर a होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जो कि हम लोग बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। और एचसीएफ ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम लोग इसको समझते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहां लिख देना है सॉल्व और इसको हल करना है। साइड में 135 और 225 को लिख देना है। 225 को भाज्य बना लेना है, जो बड़ा होगा दोनों में से उसको भाज्य बना लेना है और छोटा को भाजक बना लेना है। अब जिस प्रकार से भाग करते हैं उसी प्रकार से इसमें आगे करना है। एक चम में खिलाएंगे 135 होगा और इसमें इस प्रकार से भाग करते हैं जैसे उसी प्रकार यहाँ भाग की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। 5 पर 5 घटेगा 0 होगा। उसी प्रकार से 9 और 3 12 होगा। यहाँ पर 2 में 1 घटेगा कुछ नहीं। सेम इसी प्रकार जो शेषफल होगा उसको हम लोगों को बना लेना है भाजक और जो भाजक था उसको यहाँ पे ला करके भाज्य बना देना है। सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। एक टाइम में लाएंगे 90 और फिर यहाँ 5 और फिर 4। सेम इस शेषफल को फिर वही शेषफल को यहाँ पे भाजक बना लेंगे और यहाँ का जो शेषफल था अर्थात इसके जो यहाँ भाजक था उसको यहाँ भाजक बना लेंगे। यहाँ 90 लिख देंगे और फिर 45 गुना 90। इस तरीके से इसको हम लोग पूरा का पूरा तब तक करते रहेंगे प्रक्रिया जब तक 0 नहीं आ जाता शेषफल। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसको हम लोगों ने सजा लेना है इसके अनुसार। बस लिख देना है चूंकि a बराबर bq प्लस r होता है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर a b q और r को समझना है। सबसे पहले a वाला मेरा होता है a, इधर का हो जाएगा ये b, जो मेरा शेष भागफल है वो हो जाएगा q और जो शेषफल है वो मेरा r हो जाएगा, जो पहला सर्किल में है। यहाँ पे सजा लेना है। a का मान 225 लिख देना है। 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस में 90। सेम इसी प्रकार आगे बढ़ना है। जो सर्कल हम बना रहे हैं इसी में देखना है a b q और r का। अब इसको यहाँ पे रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे r नहीं है। अब इसमें देखना है a का मान। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 125 बराबर 90 b का मान और q का मान हो जाएगा 1 और प्लस में r का मान जो शेषफल है वो 45। सेम आगे बढ़ेंगे 90 बराबर b का मान 45 यहाँ पर देखना है और b a q r का मान यहाँ से देख कर बता देना है गुना 2 और प्लस में 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये करना है। अभी मेरा 0 आ गया, जो लास्ट वाला b का मान होता है वही इसका एचसीएफ है, अतः यहाँ पे लिख देना है। अतः एचसीएफ बराबर 45। बस यही हो गया इसका आंसर। दोस्तों हर साल बिहार बोर्ड में
इस तरह का क्वेश्चन 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। और कुछ बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, वो एचसीएफ जानते हैं बट कंफ्यूज होते हैं कि क्या जब वहां पे लिखा जाए तो इसको लिखा जाए या नहीं जाए। तो ये समझना है स्टूडेंट्स, इसको लिखना वहां पे जरूरी होता है, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो वहां पे नंबर काट लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। एक अगर समझ में आ गया तो इस तरह का पूरा एचसीएफ समझ में आ जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन ये एचसीएफ बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि a बराबर bq प्लस r क्या होता है, जो कि पहले से ही जानते हैं। फिर भी हम a बराबर bq प्लस r को एक बार फिर समझाते हैं। जैसे अगर हमको कोई संख्या लेना है, जैसे मैं 9 ले रहा हूं और 9 को कोई दूसरे संख्या से भाग देना है 4 से, तो यहाँ भाग करेंगे 4 को 2 बार में गुना करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से हम घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा भागफल होगा इसे हम लोग q से सूचित करते हैं। यहाँ पर जो शेषफल होगा उसको हम लोग r से सूचित करते हैं, और जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं उसे हम लोग a से सूचित करते हैं, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम b से सूचित करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ये समझते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। सेम इसी प्रकार जो हम लोग इससे पहले निकाले। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक एक करके देखेंगे। 196 सॉल्व लिख लेंगे हम लोग जस्ट उसी प्रकार जैसे एग्जाम में लिखा जाता है। 196 और 38220 इसको हम लोग उसी प्रकार से भाग देंगे। 196 38220 एक बार में जिस तरह से भाग किया जाता है सेम उसी प्रकार एक बार में 196 होगा। इसको घटाएंगे, 12 में से 6 घटेगा 6 होगा, इधर बच जाएगा 7, ये तो उधार लेगा 17 बचेगा, 17 में से 8 9 घटेगा 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 में से घटेगा 1, 186। सेम उसी प्रकार से यहाँ 2 उतारेंगे और फिर हम लोग 9 टाइम में इसको खिलाएंगे। 9 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 कम 9 और 8 17, इसको गुना करेंगे। आगे बढ़ेंगे जब तक पूरा का पूरा ना कटाए, पूरा का पूरा यहाँ से संख्या उठाना है और उस प्रकार कटाते जाना जैसे भाग करते हैं। यह घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 और 4 12, यहाँ पर बचा 5, 15 हो गया, 15 में से 6 घटा 9 और 6 15, और यहाँ पे कुछ नहीं। सेम भाग की तरह इसको उतारेंगे, यहाँ से 0 उतारेंगे और फिर 5 टाइम इसको कटा देंगे। 56 33 के 0 हाथ में 3, 9 बचे 45 और 3 48 का 8 हाथ में 4 और 5 कम 5 और 4 9। तो यहाँ पे मेरा पूर्णता कट गया। यहाँ पे शेष फल जो होता है उसको भाजक अथवा भाज्य को भाजक की आवश्यकता नहीं पड़ा, पूर्णता यहाँ कट गया। बस आगे कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सजा लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिख लेना है, चूंकि a बराबर bq प्लस r होता है। बस यहाँ पर a का मान यहाँ पर देखेंगे तो पूर्णता ये a का मान हो गया, यहाँ पर ये b का मान हो गया, ये q का मान हो गया, और ये लास्ट में जो 0 आया कुछ नहीं यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा r का मान हो गया। यहाँ पे सिर्फ सजा देंगे उसको 38220 बराबर b का मान हो गया 196 और इसके बीच में गुना का चिन्ह रहता है, b और q के बीच में गुना 195 और प्लस में यहाँ अगर शेषफल देखा जाए तो यहाँ पे 0 आ गया तो प्लस में 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, यहाँ पे मेरा पहला ही से 0 आ गया। बस इसको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो p का मान है अतः वही मेरा यहाँ पे हो गया HCF बराबर 196। HCF या फिर मात्रांश समापवर्तक या फिर मॉस कहते हैं, इसका हो गया 196।
296। इस तरीके से हम लोग आसानी के साथ एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो ताकि और अच्छे तरीके से बना पाए और आपका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला हिसाब की तरफ चलते हैं। चलिए, इसको करने के बाद अब लास्ट हिस्सा बचा हुआ है 1 नंबर का 3 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि इससे पहला वाला में किया हम लोग, पहला 2 हिस्सा में किया। 8 यहां सॉल्व लिखते हैं, ठीक है, उधर जगह कमी है, ठीक है। साइड में लिखेंगे, यहां पे देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, अर्थात ये छोटा है मतलब यहाँ पे b का मान मानेंगे और जो बड़ा है उसे a मानेंगे। जो बड़ा होगा उसे हरदम बीच में रखेंगे, 867 लिख देंगे और इधर आ जाएंगे 255 को लेकर। सेम जैसे हम लोग पहला 2 हिसाब में किए उसी प्रकार करेंगे। 3 बार निकलाएंगे, 5 या 15 में 5 हटरा 1, 5 या 15 1 16 की 6 हटरा 1, 3 बार 6 और 1 7 घटाएंगे इसको। 7 में से 5 घटा 2, 6 में 6 घटा 0 और यहाँ पे 1। आगे जो मेरा शेष, यहाँ पे तो और कोई संख्या नहीं है, इसको और आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन अगला चरण ये होगा कि आगे जो मेरा शेषफल बचा था उसको भाजक बना लेंगे और जो भाजक था उसको हम लोग भाजक बना लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पे समझना है, बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ पे गलत कर देता है, इसको ध्यान देना है। 255 यहाँ पे उतार लेना है, 255 और सेम आगे बढ़ जाना है। 2 टाइम हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा 1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर सेम करना है कि शेषफल को भाजक बना लेना है और जो यहाँ पे मेरा शेषफल इसके लिए था और इसके लिए जो भाजक था इसको हमें भाज्य बना लेना है 102 और फिर 2 टाइम में आराम से कट जा रहा है 102 और बटे यहाँ पे अगर हम घटाएंगे घटने के बाद मेरा शून्य आ जाएगा। यही प्रक्रिया दोहराते रहना है, जितना भी बड़ा हो जाए संख्या जो संख्या दी रहे उसमें हम लोग जब तक शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सेम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये लिखना बहुत ही जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, ये हम लोग जानते हैं। बस यहाँ पे सजा लगा है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर आएंगे, जिसको हमने इंसर्कल कर रखा है उसको ध्यान देना है, वहाँ पे a b q और r का मान देखना है। यहाँ देखेंगे तो ये मेरा बीच वाला जो मान होगा बड़ा वाला, यहाँ पे a का मान हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 867 बराबर यहाँ पे ये b का मान होगा 255, इसके बीच में गुना का चिन्ह है इसलिए गुना का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे q का मान जो शेषफल है मेरा 3 है, सॉरी भागफल है वो मेरा 3 है और जो शेषफल है वो मेरा 102 है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन a b और q का मान है। यहाँ पर देखेंगे 255 हो जाएगा मेरा a का मान, b का मान हो जाएगा 102 गुना q का मान हो जाएगा 2 और प्लस में जो शेषफल है जो r है वो मेरा हो जाएगा 51। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर a का मान हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस में शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता ये प्रक्रिया करते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट वाला b का मान कौन है, यहाँ देखा जाए यहाँ शेषफल 0 आ गया, लास्ट वाला b का मान 51 है, अतः हम लोग यहाँ पे आराम से लिख देंगे, अतः HCF बराबर 51। इस तरीके से हम लोग HCF निकालते हैं। यूक्लिड साहब ने 2 संख्या का HCF निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया है। 2 से अधिक संख्या में इस तरीके से HCF नहीं निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई किसी में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चूंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें क्वालिटी कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है, ये आप जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा समझ में आया होगा।
और इसी तरीके से अगला जो हिस्सा बचेगा, 1 नंबर हम लोगों ने आज खत्म किया। इसी प्रकार से 2 नंबर और इसके अलावा जो भी 1.1 मैथ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे का वीडियो पूरा का पूरा मैथ हम लोग 2 महीना के अंदर कवर करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि हर रोज आपको वीडियो आते रहे। जय हिंद।